यार आवाज आ रही है मेरी? मेरा कनेक्शन शायद जम गया। नहीं, ठीक है। तो पिछली दफा आपको कुछ बनाने को दिया होएगा, कोई ग्राफ्स वगैरह कोई चीज दी होएगी, तो वो हो गया। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो उसमें से, वरना आगे चलेंगे। अच्छा, हम ग्राफ्स थे पिछली दफा, तो वो उम्मीद है कि बना लिए होंगे तुमने पॉइंट्स के साथ। तो पिछली बार अगर नोट करोगे, तुमने जो ग्राफ्स बनाए थे वो कर्व्स थे सारे। बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनवाया था, 1/x का बनवाया था, एक्स क्यूब बनवाया था, ये सब कर्व्स थे। ठीक है, कोई पैराबोला था, कोई कुछ था। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसने ये ना पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन स्पेशल इसलिए होती है कि इसकी इक्वेशन, यानी कैसे कहना चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी ए, जो भी कह लो। बस ये शक्ल होती है एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन की। इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक m होता है और एक c होता है। या कोई c लिखता है, कोई b लिखता है, जो लिखते हो वही लिखते रहो, कोई मसला नहीं। तो m को कहते हैं स्लोप और c को कहते हैं y। स्लोप पे तो अभी डिटेल में बात करते हैं कि स्लोप क्या चीज है। वाई इंटरसेप्ट पे बस यहीं पे बात कर लेते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस, जहाँ पे वो वाई एक्सिस को काटता है। बात ये हो रही है कि उस दिन हमने कर्व बनाए थे, आज मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल ये है और कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m और c की जहरी बात है कोई वैल्यूज होती है। अब c क्या है? c वो पॉइंट होता है जहां पे ये लाइन, ये वाली लाइन जहां पे y एक्सिस को कट करती है। तो वो कौन सी जगह बन रही है? वो ये वाली जगह बन रही है, ये वाला पॉइंट जिस जगह पे वो y एक्सिस को कट करती है, ये c होता है। ठीक है, क्वाइट सिंपल, y इंटरसेप्ट ये होता है। स्लोप जरा कदरे मुश्किल है कि स्लोप क्या चीज होती है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये बेसिकली जो ढलान होती है, स्लोप लिटरली ढलान को कहते हैं और ढलान ही ये होती है। तो चक्कर ये है कि कोई, जैसे अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो इसकी स्लोप काफी ज्यादा है। मतलब इस तरह इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर बॉल रखूं तो वो बॉल बड़ी तेजी से नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो इसकी ढलान कदरे कम है। अगर मैं इधर बॉल रखूं तो वो बॉल बड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा कंपेयर टू ये वाली लाइन। अब ढलान फर्क है ना, कि मतलब इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है। और इवन ऐसे हो सकता है कि इस तरह हो कि जो नेगेटिव स्लोप हो जाए, मतलब इस डायरेक्शन में ना हो, इस डायरेक्शन में हो जाए। तो स्लोप एक नंबर है जो बस आपको ये बताता है कि उसकी ढलान कितनी है। इसको m से दिखाते हो और कैलकुलेट कैसे करते हो? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा ऐसा होएगा जिसको ये ना पता है, लेकिन स्टिल अगर किसी को नहीं है तो ये प्लीज संभालो, बस एक दफा मौका मिल रहा है। तो स्लोप निकलती है दो पॉइंट्स के दरमियान में। ठीक है, स्लोप कैसे निकलेगी कि एक टू पॉइंट्स, पहला होएगा x1 y1 और दूसरा होएगा x2 y2। कोई से दो पॉइंट्स लो, इनके दरमियान में हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, दूसरे के हो गए x2 y2। वो इस फॉर्मूले में डालो, स्लोप कैलकुलेट करो, दैट्स इट। जब आपके पास एक लाइन की स्लोप भी आ गई और इंटरसेप्ट भी आ गया, तो बस वो आप इक्वेशन में रख के दैट्स इट, वो आपका आंसर होगा।
तो ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। तो एक एक क्वेश्चन ज़रा दोनों फॉर्म्स में कर लो। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,1 एंड -1,4। ठीक है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ये 2 पॉइंट्स। अब किसी भी पॉइंट को 1 कह दो, किसी भी पॉइंट को 2 कह दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर जाके कैलकुलेट करना, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएंगे, चाहे इसको 1 कह दो चाहे इसको 1 कह दो। मैं इस पहले वाले को 1 कह रहा हूँ और दूसरे वाले को 2 कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि m इज इक्वल टू y2 यानी 4 माइनस एक्स y1। y2 क्या होएगा, दूसरे पॉइंट का ना, मैंने इसको 2 कहा है तो इसका y4 वो y2 हो गया। पहले पॉइंट का y1 हो गया यानी 1, और डिवाइडेड बाय -1 -2, और ये कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय -1 आ गया गालबन। ठीक है, तो मेरी लाइन की स्लोप है -1, डन, खत्म। आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं जिनके दरमियान में आप स्लोप कैलकुलेट करते हो। इन्हें रोकना है तो रोको, वरना मैं चलूँ आगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन इस किस्म के हैं। ये एमसीक्यूज की हद तक ही हैं, लेकिन हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,4 एंड -1,-2। क्वेश्चन बेसिकली ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब निकालनी है तो तुम्हें 2 चीजें चाहिए। तुम्हें एक तो वो m चाहिए स्लोप, और एक इंटरसेप्ट चाहिए। ऐसे ही है ना, उस ये 2 चीजें तुम्हारे हाथ में आ जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये एमसीक्यू है तो इसके नीचे 4 चॉइसेस लिखी होती हैं, 4 लाइनें लिखी होती हैं। अब उनको देख के तो आप कभी भी हिसाब नहीं लगा सकते। तो आपको कागज पेंसिल पकड़ के उसकी पहले स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो आंसर बताना क्या आता है। ये आया है मेरा। पता नहीं आज हो भी है नहीं, तो वही नहीं आ रहा कि हो भी है नहीं। -4 -2 -4 यानी y2 -y1 और x2 -x1। थ्री। तो हाँ, 3 मेरा भी आया है। ठीक है, तो मेरी स्लोप आई है 3। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी जो लाइन है वो है 3x प्लस सी। एग्रीड, m तो निकाल लिया ना आपने, तो m रख दो, उसके अंदर 3x प्लस सी हो गई। अब अगेन आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई एक पॉइंट उठाओ, कौन से वाला उठाना है आपकी मर्जी है, वो उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूट ऐसे करना है प्लीज, कि ये पॉइंट है ना पूरा, इसकी पहली चीज जो है वो x है और दूसरी चीज जो है वो y है। तो y की जगह पे आप लिखोगे 4, ई 3 है, और x की जगह पे आप लिखोगे 1। और इससे फायदा क्या होगा कि आप c कैलकुलेट कर लोगे, तो c आपका आ गया 1। अब आप आंसर दे सकते हो कि मेरा आंसर होएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब ये चीजें आसान है लेकिन लोग गलत करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। इसको थोड़ा सा गौर से देखना। जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी जाए तो आपने मुझे यार आंसर में एक इक्वेशन देनी है। एग्रीड, जाहिर बात है, वरना तो सेंस ही नहीं बनती। आपने मुझे इक्वेशन देनी है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देने के लिए आपको मुझे सिर्फ m देना है। m अगर निकल आए और c निकल आए, ये 2 पैरामीटर्स निकल आए तो बस इक्वेशन खुद ब खुद बन गई। तो m निकालना हमने पहले देखा है, वो सिंपल y2 - y1 x2 - x1।
इसमें ये कभी चेंज नहीं होएगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। चीज चेंज होती है वो हमेशा सी निकालने का तरीका चेंज होता है, वो कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है, उसको आपको सोच सोच के करना पड़ता है कि सी कैसे निकालना है। तो अगर तो आपको पॉइंट दिया हुआ है तो फिर सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट करते हो, उसकी मदद से सी फाइंड करते हो। फिर आओ इस दफा जरा आसान रखते हो, तो अब कोशिश करना, बस आंसर बताओ। थोड़ा सिर्फ आंसर बताओ। y is equal to minus x plus 4. परफेक्ट, एग्जैक्टली। एक्चुअली ना इसमें मैं जरा सी भी वर्किंग ना करूँ, सिर्फ जनरल नॉलेज से ये हो सकता है, लेकिन बात फिलहाल मैं जनरल नॉलेज से नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि वाई इज इक्वल, मैं वही कहूंगा कि मुझे ये पता है कि स्लोप क्या है, -1। इसमें तो मुझे प्लेट प्लेट पे रख के दी हुई है, स्लोप -1 है, तो मैं सीधा कहूंगा कि मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब वही है कि आपको अगर वो पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट पकड़ो और पॉइंट उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने का तरीका साफ होना चाहिए कि y की जगह पे 0 और x की जगह पे वो है 4 होएगा ना, हाँ 4 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू 4, और मेरे पास एंड पे आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 4। जनरल नॉलेज से अगर कोई बंदा करना चाहे, क्योंकि पता है बात क्या है, आपने एमसीक्यूज करने हैं, तो आप जितना तेजी से चीज को कर सको उतना बेहतर है आपके लिए, सिर्फ करना नहीं है, तेजी से करना है। इसको तेज करने का तरीका ये था कि इसको पहचानना था कि ये पॉइंट बाय इंटरसेप्ट है। बाय इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसपे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है तो बस पहचान जो, वैसे तो कैलकुलेट भी करोगे तो वही 4 ही आएगा, लेकिन क्या जरूरत है, आपको स्लोप दी हुई है, इंटरसेप्ट आपने पहचान लिया, डायरेक्ट आपने एमसीक्यू में आंसर लगा दिया y इज इक्वल टू -x+4 विदाउट एनी वर्किंग। तो तेजी इसमें इस तरह से आती है। आखिरी सिंपल वाला, इसके बाद थोड़ा मुश्किल करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 2,1। हुआ नहीं? y is equal to 2x. हाँ, इसमें खास एग्जैक्टली वाई इक्वल टू, इसमें खास बात क्या थी, ये ओरिजिन था, तो ओरिजिन क्या है, 0,0 को ओरिजिन कहते हैं ना, जो 0,0 जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो है ना, तो इसको .1 कह दो, उसको .2 कह दो, स्लोप कैलकुलेट कर लो, तो स्लोप आ जाएगी 1/2, नहीं y इक्वल टू 1/2x होएगा ना, y2 माइनस y1 होता है ना, तो 1 - 0 ओवर x, तो स्लोप 1/2 आएगी।
जी। और आप कहोगे y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी। और अगेन अगर अब आप थोड़े तेज हो तो आप कहोगे कि यार यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये है कि या तो सब्स्टिट्यूट कर दो या रियलाइज कर लो कि y इंटरसेप्ट इज 0। अगर एक लाइन ओरिजिन में से गुजर रही है तो उसका y इंटरसेप्ट जाहिर बात है 0 ही होएगा ना, वो 0 से ही काट रही है, तो ये 0 होएगा, तो आपका आंसर सिंपल बनेगा y इज इक्वल टू 1/2x। और इधर मैं x लिखना भूल गया हूँ, इसके साथ x है ना, ठीक है, तो 1/2x सिंपली आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कंफर्टेबल। एक दफा जरा उल्टा इसको चला के देख लो, एक दफा जरा इसको उल्टा चला के देख लो, बस फिर मैं आगे चलता हूँ। तो मैं अब उल्टा ये है कि फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, अब उल्टा है फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। लाइन है जी 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। ठीक है, अब मैं 2 मिनट चुप करता हूँ, आपने फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट करना है, इसका जरा दिमाग लगाओ क्या करना है। हाँ जी, कंफ्यूज हो गए सारे। तो इसमें से आप स्लोप इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते। स्लोप इंटरसेप्ट उस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त निकलेगा जब लाइन की शक्ल ये होगी y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो पहले लाइन की ये शक्ल बनाओ। तो ये शक्ल कैसे बनानी है कि 4y इस और y तरफ रहेगा। टू एक्स प्लस 6, कटिंग नहीं एग्जैक्टली, किया। अब मैं इसमें कटिंग कर दूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2, शायद ऐसे ही हुआ ना, माइनस का साइन हर जगह ड्रॉप हो गया और बस 2 पे डिवाइड हो गया, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है। तो अब जब आपकी प्लीज इस बात की आदत डालो कि जब इस शक्ल में आ जाए तो तब 1 मिनट में कह दो कि नाउ इट इज क्लियर दैट स्लोप इज 1/2 एंड इंटरसेप्ट इज 3/2। लेकिन वो मेरी जिद ये है कि इस शक्ल में जब इक्वेशन होती है ना, जब मिक्स हुआ था सारा कुछ, तो इसमें से आप नहीं बता सकते कि स्लोप क्या और इंटरसेप्ट क्या। पहले उसको उस शक्ल में ढालो जो लाइन की शक्ल होती है, फिर आप कह सकते हो कि स्लोप और इंटरसेप्ट ये है। देखो मेरी बात सुनो, अगर आसान लग रहा है ना तो आसान है, लेकिन आपने करनी है एमसीक्यू 90-90 सेकंड में, उस वक्त चीजें आसान नहीं रहती। उस वक्त फिर ये है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हाथ तेज चलता है, वो ठीक रहता है। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, अब दो स्पेशल केसेस होते हैं लाइन में, आपको पता ही होएगा। एक होती हैं पैरेलल लाइंस और एक होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? uh, जो इट नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, बनाने की जरूरत है या बस पता है ना, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ठीक है, दो दो पैरेलल लाइंस ऐसी हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपको यहाँ पे जो बात जरूरी है आपके लिए वो ये है कि स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। या जिस तरह इंटर में लिखते थे कि m1 इज इक्वल टू m2, यानी अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो 100% उनकी स्लोप्स आपस में बराबर होंगे, m1 इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर लाइंस जो दूसरी हैं वो क्या होती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं।
इससे भी आगे बढ़ जाती है। मेक अ राइट एंगल, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट तो करती हैं लेकिन वो 90 का एंगल बनाती हैं, ये उनमें खास बात होती है। 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कोई भी दो लाइंस जो आपस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। इसको ऑर्थोगोनल भी कहते हो, ऑर्थोगोनल लाइंस, लेकिन ये वो है। अच्छा, इनके बारे में जरूरी ये है कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस, यानी दोनों की स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 आता है। बस दैट्स इट। इसके बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर कहीं पे तुम्हें पैरेलल लाइंस मिल जाए तो समझ जाओगे दोनों की स्लोप बराबर है, और अगर कहीं पे तुम्हें परपेंडिकुलर लाइंस मिल जाए तो समझ लो कि दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 आता है। कोई प्रूफ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 1, 3 and parallel to x minus y is equal to 1. Find equation of straight line passing through 1, 3 and parallel to x minus y is equal to 1. कर लो सॉल्व। हाँ जी, आंसर मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने निकालना क्या है, दो ही चीजें निकालनी है, स्लोप और इंटरसेप्ट। ठीक है, हम ये कहते हैं कि एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये जो गिवन लाइन है, सबसे पहले तो इसको सीधा करो ना, इसकी शक्ल सीधी करो। तो y इज इक्वल टू -x+1 हो जाएगा गालबन, इसकी शक्ल सीधी करके। आई उधर नहीं, सॉरी, -1 होएगा ना, क्या कर रहा हूँ, x-1 होएगा। ये देखना ये ठीक है गलत है? ठीक है। ठीक है। तो ये जो गिवन लाइन है, हेलो, हाँ जी भाई साहब।
तो जो लाइन दी हुई है वो ये है, तो इस लाइन की स्लोप क्या हुई, 1। जाहिर बात है, नजर आ रहा है कि इस लाइन की स्लोप 1 है। अब मैं कहूंगा कि स्लोप ऑफ माई लाइन जो मैंने निकालनी है इज ऑल्सो 1, कुछ बोथ आर पैरेलल, एग्री। एक लाइन दी हुई है मुझे, उसकी स्लोप 1 है। अब जाहिर बात है जो मेरी लाइन है जिसको मैंने निकालना है उसकी स्लोप भी 1 है, क्योंकि मेरी लाइन दोनों पैरेलल हैं आपस में। वेरी गुड, मेरे पास पहला मसला हल हो गया, स्लोप निकल आई। तो मैं अपनी लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आगे आपको आता है करना कि आप ये पॉइंट उठा के 1 3 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आप कहते हो कि 3 इज इक्वल टू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, और आंसर क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। कंफ्यूजन था नहीं? करो, फिर खुद करो तो पता चलेगा कि समझ आ गया या नहीं। होगी। हाँ जी, तो है आंसर। अगेन मैं शुरू इस तरह करूंगा कि गिवन लाइन इज 2y इज इक्वल टू 4x, इसकी शक्ल सीधी करूंगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू y 2x। equal to -1/2x plus 5/2। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो गिवन लाइन जो है वो 2x है, तो इसकी स्लोप, यानी इसकी स्लोप को मैं अगर m1 कह दूं कि इसकी स्लोप जो है वो 2 के बराबर है। अच्छा, अब नाउ माई लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। मेरी लाइन परपेंडिकुलर है ना, दैट मीन्स कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होएगा। तो मेरी लाइन की स्लोप जो है वो आ जाएगी -1/2। तो आगे आपको आता है, आप कहोगे y इज इक्वल टू -1/2x प्लस सी। मैं आपको को छोड़ रहा हूँ आगे, वो आपने पॉइंट उठाना है, सब्स्टिट्यूट करना है और खत्म कर देना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला है, बिल्कुल रह गया है, जिक्र ही नहीं कर सका। फॉर्मूला है, बस लिख लो, ये m इज इक्वल टू 10, मैं कल लिख देता हूँ। छोटा सा फॉर्मूला है कि आपसे अगर स्लोप मांगी जाए तो आप m निकालते हो, और अगर कभी आपसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मांग लिया जाए
तो वो ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan फाई। तो बेसिकली निकालनी फिर भी स्लोप ही होती है, लेकिन उसको इस फॉर्मूले में रख के आप फाई फाइंड कर लेते हो। पैरेलल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, mx प्लस सी हो गया। ठीक है, ठीक है, दो स्पेशल केसेस बस हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। दो स्पेशल केसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है तुम्हें पता है? हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की लाइन होती है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या होती है? वो वर्टिकल होती है। इनकी स्लोप्स क्या होती हैं भाई? हॉरिजॉन्टल की स्लोप क्या होती है और वर्टिकल की स्लोप क्या होती है? तो तुक्का तुक्का मारो फिर, अगर नहीं पता तो फिर तुक्का मारो। तो मैं तो उसको बॉल के एग्जांपल से याद रखा होता है मैंने। तो जब इसके ऊपर बॉल रखते हो तो बॉल कहीं जाती है? नहीं, कहीं नहीं जाती, हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है। स्लोप जीरो। इधर बॉल रखो तो जैसे ही रखोगे वो नीचे आ जाएगा, तो इसकी स्लोप इंफिनिटी। वर्टिकल लाइन की स्लोप इंफिनिटी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है। अच्छा, इनकी इक्वेशन की तरह फर्क होती है। इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है कि y इज इक्वल टू बी। बी ये वाला पॉइंट होता है जहां से वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, y इंटरसेप्ट जो होता है उसको बी। तो इसकी इक्वेशन बड़ी स्पेशल होती है कि y इज इक्वल टू बी, बस खत्म। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन इससे भी स्पेशल होती है, वो x इज इक्वल टू ए होती है। फिर a इज एनी नंबर जो यहां से उसको काट के निकला रहा है। विच मीन्स कि अगर तो तुम्हें कहा जाए ना कि भाई एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जैसे अभी हमने बहुत सारी की हैं ऐसी, तो समझ जाओ कि वो एक्चुअल लाइन है, वो टेढ़ी है, वो x को भी काट रही है, y को भी काट रही है। लेकिन अगर कभी तुम्हें कहा जाए कि एक लाइन है x इक्वल टू 2, और सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पता है कि ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 2, और तुम्हें पता है कि 2 के ऊपर, यानी 2 के ऊपर वहां पे एक वर्टिकल लाइन तुमने ड्रॉ कर। इसी तरह से अगर y इक्वल टू 2 कहा जाए तो तुम्हें पता है कि जहां पे भी 2 है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए स्पेशल केसेस, लेकिन बहरहाल ये एमसीक्यूज में तंग करते हैं, इसलिए बस सिर्फ मैंने लेदर से बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं रुकता हूँ यहाँ पे। लेक्चर 4 पूरा करना है आपने, और 5 अगली दफा गालबन, हाँ 5 अगली